हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपना आर्ट मटेरियल चूज़ करें जो बजट में भी हो और आपको गुड रिजल्ट्स दे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। आर्ट मटेरियल से भी ज़्यादा 3 बेसिक स्किल्स बहुत ज़रूरी है: इंटरेस्ट, फाइन मोटर स्किल्स एंड पेशेंस। तो अगर आप में ये तीनों स्किल्स हैं तो ये सोचना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे आर्ट वर्क के लिए महंगे आर्ट मटेरियल होना ही ज़रूरी है। ये वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आती रहें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अ गुड सिलेक्शन ऑफ पेपर। आप नॉर्मल A3 यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल ड्राइंग बुक्स आती है जिसका पेपर थोड़ा सा रफ मिलता है आपको और ऑफ वाइट कलर का होता है। D200 रुपीज़ में 40 पेजेस की ये स्केच बुक है। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम स्केच बुक जिसके अंदर अराउंड 25 शीट्स होती हैं और ये कार्ट्रिज पेपर होता है 140 GSM। इसका जो पेपर होता है वो कंपैरेटिवली स्मूथ होता है और सुपर वाइट होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इस स्केच बुक की खासियत ये है कि इसमें आपको बटर पेपर भी मिलेगा जो 2 शीट्स को सेपरेट रखेगा। अगर आपके पास ऐसे आर्ट वर्क हैं कोरस्पॉन्डिंग जो आपस में ब्लेंड हो सकते हैं तो वो उसको प्रिजर्व करके रखेगा। A3 साइज शीट्स है ये 25 शीट्स। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी अराउंड 230 रुपीज़ की। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कुछ और बेहतर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये आइवरी शीट्स। बिल्कुल कार्ट्रिज पेपर के जैसी ही होती हैं, थोड़ा स्मूथ टेक्सचर। इसकी कॉस्ट जाएगी अराउंड 5 रुपीज़ पर शीट। देन कलर पेंसिल्स का भी मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ यूज़ करती हूँ फैबर कैसल कलर पेंसिल्स। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको 24 शेड्स अवेलेबल होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही शेड्स इसमें आपको मिलेंगे। स्किन टोन नहीं मिलेगा आपको इसमें। इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको अराउंड 200 रुपीज़। किसी भी स्टेशनरी पे इजीली अवेलेबल है। कलर पेंसिल्स के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं कैमल के ये सॉफ्ट पेस्टल्स कलर, बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनाने में। 20 शेड्स में अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 190। ये मेरा एक आर्ट वर्क है जो मैंने कलर पेंसिल्स और सॉफ्ट पेस्टल की मदद से बनाया है। ये बैकग्राउंड मैंने सॉफ्ट पेस्टल से बनाया है, जैसे आपको रफ करना होता है, इसे ब्लेंड करना होता है। बहुत अच्छा बैकग्राउंड टेक्सचर देता है ये। एक अच्छा फेस टोन भी दे सकते हैं आप इन कलर से इजीली ब्लेंड करके। और बाकी डिटेलिंग्स ये कलर पेंसिल्स से। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं अप्सरा की वाइट पेंसिल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ब्लैक पे एक वाइट लाइंस के लिए। और ये आपको अवेलेबल नहीं होगी एक नॉर्मल पेंसिल कलर पैक में, तो इसको आपको अलग से ख़रीदना होता है। ग्लास मार्किंग वाली ये वाइट पेंसिल है अप्सरा की। कुछ और टूल्स से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, जैसे कि मार्कर्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आर्ट वर्क में, बाउंड्रीज़ के लिए, आउटलाइंस के लिए। तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये डुअल मार्कर, जिसमें बोल्ड और फाइन दोनों अवेलेबल होता है, बोल्ड एंड फाइन। तो ये आपको इजीली अवेलेबल होगा 20 रुपीज़ तक। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्टिक का फाइन मार्कर या फिर एक परमानेंट बोल्ड मार्कर। वाटर कलर पेंटिंग्स में अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एज अ बिगनर आप वही कलर यूज़ कीजिए जो हम बचपन में यूज़ करते आए हैं, डोम्स एंड रंगीला के वाटर कलर्स। हर शॉप पर अवेलेबल होते हैं और ये बजट में भी हैं। ब्रशेज़ के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ब्रशेज़, डिफरेंट साइज़, शेप। मुझे जो बेस्ट ब्रशेज़ लगते हैं वो फैबर कैसल के ये ब्रशेज़। इसकी कॉस्ट है अराउंड 70 रुपीज़। आपको अलग अलग शेप में भी मिल जाएंगे। ये फ्लैट ब्रश जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा राउंड ब्रश, पेन ब्रश भी आपको मिल जाएगा। राउंड ब्रशेस साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप पिक कर सकते हैं, 0 to 6 साइज़ में ये अवेलेबल होता है। बढ़ते हैं आगे हम हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स से, जो हैं ब्लेंडिंग, शेडिंग और रबिंग टूल। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी शेडिंग टूल्स से, दैट इज़ ऑफ कोर्स पेंसिल्स। सो बेस्ट ऑप्शंस जो बिगनर्स के लिए है वो है आर्ट लाइन पेंसिल्स, स्केच पेंसिल्स। ये पैक में आपको 6 पेंसिल्स मिलेंगी, लाइटर टू डार्कर शेड्स में ये अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि ये पेंसिल्स बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इजीली ब्लेंड हो सकती हैं, इजीली इरेज हो सकती हैं। यहाँ आप इनके शेड्स भी देख सकते हैं। दिस इज़ HB, लाइटर शेड्स, द मोस्ट लाइटर शेड। देन 2HB, दिस इज़ 4HB, मोर डार्कर। देन दिस इज़ 6HB, and here it is 8HB, and the darkest 10HB। तो यहाँ आपको इजीली डिफरेंस दिख रहा होगा, ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है।
ये पैक आपको अराउंड 70 रुपीज़ का पड़ेगा। 6 पेंसिल्स 70 रुपीज़। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या आप इसे शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ चारकोल का भी ऑप्शन है हमारे पास। ये चारकोल पेंसिल है, अप्सरा चारकोल पेंसिल 3 के पैक में अवेलेबल होती हैं। तो ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये कंपैरेटिवली डार्कर होती हैं। दिस इज़ अ सॉफ्ट शेड, दिस इज़ मीडियम और ये हार्ड शेड। यहाँ आपको टोन्स में डिफरेंस पता लग रहा होगा बहुत इजीली। ये भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 50 रुपीज़ फॉर 3 पेंसिल्स। अगर आप ये दोनों ही पेंसिल यूज़ नहीं करना चाहते या बजट के बाहर है तो आप नॉर्मल अप्सरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा डार्क हो। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने अपनी स्केचेस की शुरुआत की थी एक नॉर्मल राइटिंग पेंसिल से जो मेरे पास अब तक है। तो इट डजेंट मैटर कि आपको एक महंगी चारकोल ग्रेफाइट पेंसिल ही चाहिए। अगर आपका प्रिसीजन और स्किल अच्छा है तो आप एक नॉर्मल राइटिंग पेंसिल से भी बहुत अच्छा स्केचवर्क बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम अपने इरेजिंग टूल्स की तरफ। मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ ये आर्ट लाइन या फिर अप्सरा की रबिंग इरेजर, नॉर्मल बाउंड्रीज या फिर आउटलाइन इरेज करने के लिए। बट कभी कभी कुछ ऐसे मार्जिन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मोनोटोम्बो इरेजर। बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वर्क में अगर कोई भी शेड को रब करना है, फॉर एग्जांपल ये आपने शेड किया है और आपको एक सिंपल फाइन लाइन चाहिए इरेज करने के लिए, तो आप इस इरेजर से इरेज करने के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं मोनोटोम्बो इरेजर। और ये बहुत ज़्यादा फाइनर मार्जिन्स को भी रब कर सकती है, तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। अगर आप कोई भी स्केच बना रहे हैं तो रिफिल आपको इसके साथ में मिलेगी एक, और ये पैक आपको पड़ेगा अराउंड 20 रुपीज़। अफोर्डेबल एंड नाइस। कभी कभी स्केचेस में ब्लैक बैकग्राउंड पे हमें कुछ वाइट डिटेलिंग करनी होती है जहाँ नॉर्मल वाइट पेंसिल काम नहीं आती, तो उसके लिए ये वाइट जेल पेन जो 70 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएगा इजीली। ब्लैक बैकग्राउंड पे जहाँ पर पेंसिल वर्क नहीं करती, ये बहुत अच्छा काम करेगा। प्रिसीजन वर्क के लिए अच्छा है, डिटेलिंग के लिए अच्छा है, तो यू कैन यूज़ इट एज वेल। अब आते हैं हम अपने ब्लेंडिंग टूल्स के लिए। ब्लेंडिंग टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉर्मल ईयरबड्स, कॉटन बड्स भी बोलते हैं उसे, या फिर एक नॉट, या फिर सबसे महंगा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, महंगा और सबसे फाइनर, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ब्लेंडर्स भी बोलते हैं इन्हें हम। मैं यूज़ करती हूँ मॉन्ट मार्टी के पेपर स्टम्प्स, जिसमें टॉर्टिलियन भी अवेलेबल होता है। डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये पैक आपको पड़ेगा अराउंड 180 रुपीज़। इन टूल्स में डिफरेंस मैं आपको अगर बता दूँ, क्लॉथ जो है चीपेस्ट ब्लेंडिंग मटेरियल है। जस्ट यू कैन डू लाइक रैप द क्लॉथ अराउंड योर फिंगर एंड ब्लेंड ओवर द पेंसिल। क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लेंडिंग करनी हो या फिर बैकग्राउंड ब्लेंडिंग करनी हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन बर्ड। कॉटन बर्ड मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपको ब्लेंड करना है बहुत ज़्यादा फाइनर प्लेस का, तो कॉटन बर्ड बहुत अच्छा काम करेंगे। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉथ ब्लेंडिंग एंड कॉटन बर्ड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी हम देख लेते हैं। तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स का ये एडवांटेज है कि ये सबसे स्मूदर ब्लेंड करता है, और अगर आपको फाइन प्लेस पे ब्लेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपके पास टॉर्टिलियन होते हैं, तो ये फाइन प्लेस की भी ब्लेंडिंग इजीली आप कर सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस, क्लॉथ की जो ब्लेंडिंग है काफ़ी रफ हुई है, कॉटन बर्ड की ब्लेंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली स्मूदर है, बट इट ऑल प्रिसाइज, और जो ब्लेंडर्स की जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी स्मूथ भी है और बहुत एक्यूरेट भी है। तो ब्लेंडिंग टूल्स के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप सारे ब्लेंडिंग टूल्स का ऑप्शन रखें, कॉटन बर्ड, क्लॉथ एज वेल एज ब्लेंडर्स। अलग अलग आर्टवर्क में आपको अलग अलग ब्लेंडिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अकॉर्डिंगली और चूज़ करके वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ अमेजिंग आर्ट आइडियाज़ और आर्टवर्क के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।